आ जाओ सब लोग बिकॉज कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इतने समय से हम लोग लगे हुए थे कि ब्रह्मास्त्र आने वाली है, ब्रह्मास्त्र आने वाली है, और फाइनली ब्रह्मास्त्र आ गई और उससे मैंने देख लिया। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो बिना जंगल का सबसे चतुर जानवर बने, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो आज रिलीज होने वाली ब्रह्मास्त्र बेसिकली रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लेटेस्ट मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने। और आज से कुछ टाइम पहले जो इसके ट्रेलर्स वगैरह रिलीज हुए थे तो उसे देखकर ये बात समझ में आ रही थी कि मूवी जो है काफी ज्यादा वीएफएक्स हेवी होने वाली है और ये अस्त्रवर्ष नाम के एक नए यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करेगी जिसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं इस मूवी की हल्की फुल्की स्टोरी से शुरू करूं, चिंता मत करो कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो बेसिकली स्टोरी वही है जो हमने ट्रेलर्स में देखी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर कई सारे अलग अलग अस्त्र एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं में से एक है अग्नि अस्त्र जो हमारा कैरेक्टर शिवा मतलब रणबीर कपूर है। और इन्हीं अस्त्रों की लड़ाई में एक सबसे बड़ा अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र, जिसके 3 टुकड़े अगर एक साथ जुड़ गए तो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब क्या ये टुकड़े जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, क्यों ये सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और शिवा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरी कहानी के लिए, ये सब चीजें आपको मूवी देखकर पता लगेंगी। अब ब्रह्मास्त्र के शिवा जैसे अपने पास कोई सुपर पावर्स तो है नहीं, तो अपन सब सुपर हीरो मूवीज और शो देखकर ही काम चला लेते हैं। वैसे सुनने में आया है कि अक्टूबर में ब्रह्मास्त्र हॉटस्टार पे आ जाएगी। आई होप आ जाए क्योंकि ऐसी ऑसम और मजेदार मूवीज बार बार देखने का मन करता है। और अगर थिएटर्स में जाके पैसे देने का मन नहीं है तो ओटीटी पे जब रिलीज होगी तब देख लेना। और हमारे जैसे मूवी बफ्स के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जिंदाबाद, लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं पिछले कुछ महीनों से फ्लीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सबको तो पता ही है, फ्लीक पर हॉटस्टार, प्राइम और ZEE5 जैसे ओटीटीज के सब्सक्रिप्शन अप टू 30% ऑफ पे मिल जाते हैं। जो हॉटस्टार का एनुअल प्लान मुझे वेबसाइट से 900 रुपए में मिलता था वो फ्लीक पे मिल जाता है 720 में। तो ज्यादा पैसे देके क्यों खरीदना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो और मेरा कोड कॉमिक100 यूज करने पे आपको सीधे 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ शुरू के 1000 लोगों के लिए है। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट भी है। वैसे तो फ्लीक पे डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक 16 से 18 सितंबर तक बिग फैट फ्लीक सेल वापस आ रही है जहां पर सारे के सारे सब्सक्रिप्शन और भी ज्यादा डिस्काउंट पे मिलेंगे। तो अभी से जो भी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए उसकी लिस्ट बना लो और इस वाली सेल में पक्का ले लेना। तो जाओ, डाउनलोड, साइन अप एंड स्टे ऑन फ्लीक। फिर इसके बाद मूविंग ऑन, अगर हम लोग बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने, जिन्होंने इससे पहले ये जवानी है दीवानी और वेकअप सिट जैसी मूवीज बनाई थी। और उनके हिसाब से वो पिछले 10 सालों से ब्रह्मास्त्र पे काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये मूवी बेसिकली 10 साल से मेकिंग में है। और जब भी आप इस मूवी को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज फील होने लगती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट एक्चुअली में फैंटेसी जॉनर को बिलोंग करता है। और जिस चीज को ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिना वीएफएक्स के दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए मूवी के ऑलमोस्ट हर एक शॉट में वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। एंड आई हैव टू से कि आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। मूवी के वीएफएक्स एकदम टॉप नॉच है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री करें, बट पर्सनली मैंने अभी तक इंडियन सिनेमा में इतने अच्छे वीएफएक्स नहीं देखे। फिर इसके बाद अगर हम लोग डायरेक्शन पे बने रहकर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में भी बात कर ले तो वो है सिंबलाइजेशन की। मूवी के कई सारे शॉट्स इतने बढ़िया तरीके से लिए गए हैं कि वो बिना कुछ कहे भी बहुत सारी चीजों को सिंबलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वानर अस्त्र जिसके पास होता है वो लाल रंग में जाके गिरता है, उसके बाद बंदर भी लाल मुंह के ही होते हैं। एंड ऐसे ही करके आपको इस मूवी में काफी सारी चीजें सिंबलाइज होती हुई मिल जाएंगी अगर आप ढूंढने जाओगे तो। फिर इसके बाद आता है मूवी का दूसरा एस्पेक्ट और वो है इसकी स्टोरी टेलिंग। अब देखो, मैं पर्सनली इसकी स्टोरी टेलिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। सबसे पहले तो मूवी के डायलॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और मैं आग से जलता नहीं, या मेरा आग से कोई दूर का रिश्ता है, या तुम कौन हो, या क्या हो तुम, ये सारी चीजें जो हमने ट्रेलर में सुनी थी, तो ये पूरी मूवी में इसी तरह के डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं। और एट टाइम्स ये सच में काफी क्रिंजी फील होता है और कहीं ना कहीं इस चीज की याद भी दिलाता है कि शायद ये मूवी सच में इतने साल पहले लिखी गई थी। इसी वजह से डायलॉग्स में भी हम उसी चीज की झलक को महसूस करते हैं। फिर इसके बाद जो मैं पहले बोल रहा था कि मूवी की जो स्टोरी है उसका सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इसके अस्त्र। मतलब जब भी हम लोग अस्त्रों की बात सुनते हैं, जब भी अस्त्रों की बात की जाती है, जब भी इसके बारे में समझाया जाता है, तो वो एक बहुत ही मिस्टीक एलिमेंट को क्रिएट करता है। लेकिन इसका सैड पार्ट यह है कि अस्त्रों के ऊपर ज्यादा टाइम ना बिताकर ये मूवी रणबीर और आलिया के कैरेक्टर्स की लव स्टोरी को दिखाती है। आई पर्सनली फेल्ट कि अगर ये लोग लव स्टोरी वाला पार्ट को थोड़ा सा कम करके और जो इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके अस्त्रों वाला और जो भी इसकी बैक स्टोरी हमें दिखाने की कोशिश करी गई है उस पे ज्यादा टाइम देते तो मूवी जितनी अच्छी है उससे और भी ज्यादा अच्छी लगती। लेकिन क्योंकि कॉमिक वर्स है तो मूवी की अच्छी और बुरी चीजें दोनों बताना मेरा काम है, बाकी आप डिसाइड कर लेना। तो सबसे पहले अगर खराब चीजों से शुरुआत करें तो मोर और लेस मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। मूवी के डायलॉग्स क्रिंजी फील होते हैं, स्टोरी लव स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है रादर देन उसके अस्त्रवर्ष वाली चीज पे। फिर इसके बाद मूवी के फर्स्ट
फर्स्ट हाफ में मुझे इसकी पेसिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट लगी, क्योंकि स्टार्ट एक बैंग के साथ होती है और उसके बाद एकदम से डिप कर जाती है। फिर उसके तुरंत बाद जब भी मोनी रॉय का कैरेक्टर या अस्त्रों के बारे में बात होती है तो फिर जंप मारती है, लेकिन फिर जब लव स्टोरी आती है तो फिर डिप करती है। फिर इसके बाद जितनी भी कन्वर्सेशंस है उनको थोड़ा सा लंबा ड्रैग आउट किया है। मतलब अगर कोई भी बात करनी है तो उसको 2 मिनट में बहुत ही आराम से खत्म किया जा सकता था, ये उसे 5 मिनट तक लेके जाते हैं, हर एक चीज को 3-4 बार एक्सप्लेन करते हैं, तो इस वजह से वो चीज थोड़ी सी ड्रैग आउट फील होती है और मूवी की लेंथ को थोड़ा लंबा कर देती है, जो मुझे लगता है कि आसानी से 30-40 मिनट कम हो सकती थी। एंड इसकी लेंथ की वजह से ही इसकी रिवॉचेबिलिटी कम हो जाती है। फिर इसके बाद मूवी के गाने लिटरली इसकी रिदम और इसकी पेसिंग को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। जहां पे भी मूवी अच्छा खासा स्टोरी बिल्ड करने लगती है और हमको फील होने लगता है कि अब कुछ धमाकेदार देखने को मिलेगा, वहां पर एक गाना आ जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इन गानों को बहुत ही आराम से अवॉइड किया जा सकता था, मूवी में गानों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी खराब है। मूवी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। और अगर हम अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले मूवी के VFX बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जितने भी अस्त्र दिखाए गए हैं उन सबको अलग अलग कलर से सिग्निफाई किया गया है और ये सारे कलर्स और ये सारे VFX बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में। फिर इसके बाद जो चीज मैंने बोली कि मूवी की स्टोरी उतनी ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं थी क्योंकि वो लव स्टोरी पे ज्यादा फोकस करती है, तो वहां पर मैं एक चीज और भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि स्टोरी का एक एस्पेक्ट और भी है और वो है शिवा की कहानी। जहां एक तरफ उसकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ उसकी जो एक्चुअल बैक स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड जब मूवी उसके बारे में बात करती है तो देखने में बहुत मजा आता है। और जो मैंने पहले कहा था कि मूवी एक बैंग के साथ स्टार्ट होती है, तो मूवी लिटरली एक बैंग के साथ स्टार्ट होती है और आप इसकी स्टार्टिंग को मिस नहीं करना चाहोगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत धांसू है। फिर इसके बाद आई फेल्ट कि मूवी का क्लाइमैक्स काफी बेहतरीन है क्योंकि अलग अलग फेजेस में एग्जीक्यूट होता है और हालांकि आप इसे देखकर काफी इंजॉय करते हो, बट आई फेल्ट कि जिस मोड पे मूवी खत्म होती है वो बहुत ही अब्रप्ट है। एंड आई फेल्ट कि हम सभी लोगों को थोड़े बहुत और जवाब दिए जा सकते थे, बट वो सारी चीजें समझ में आती है क्योंकि ये लोग पार्ट 2 के लिए सेटअप कर रहे हैं और बहुत ही क्लियरली मूवी को ऐसे छोड़ा गया है कि पार्ट 2 बनाया जाएगा इसका। फिर इसके बाद इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत धांसू है। नहीं सच में जितनी भी टेंस सिचुएशन है, जितने भी एक्शन सीन्स हैं जो काफी सारे हैं, तो उन सब में जो बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। मतलब जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं और जितने भी वाव मोमेंट्स हैं वो सब तभी इफेक्टिव फील होते हैं जब आप उसको बैकग्राउंड स्कोर के साथ सुनो। एंड सच में इसका बैकग्राउंड स्कोर इसके साथ पूरी तरह से जस्टिस करता है। तो कुल मिला के ब्रह्मास्त्र मेरे लिए एक काफी अच्छी मूवी थी जिसको मैंने एंजॉय किया। हाँ, मुझे लगता है कि डायलॉग्स और थोड़े अच्छी तरीके से लिखे जा सकते थे क्योंकि वो क्रिंजी फील होते हैं। मूवी की लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी फील हो जाती है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस थोड़े बहुत ओवर एक्टिंग वाली साइड पे चले जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कंपनसेट हो जाती हैं जब मूवी अपने अस्त्रों के बारे में बात करती है, उनकी बैक स्टोरीज को एक्सप्लेन करती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसे सच में अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो थिएटर्स में जाके देखना, क्योंकि इसका बैकग्राउंड स्कोर, VFX, इन सब का मजा एक्चुअली में थिएटर्स में है। और विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं इस मूवी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूं आप लोगों से, जो प्रोबेबली हम लोग स्पॉइलर वाले वीडियो में बात करेंगे। और भी कुछ फैन थ्योरीज हैं जिनको अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।